Hello students, hello everybody. Welcome to my YouTube channel व्यास अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम सब्सिडरी बुक्स का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ा है, मगर उस वक्त हमने परचेसेस बुक और परचेसेस रिटर्न बुक ये दो बुक्स सीखे हैं। आज उसके आगे जाके सेल्स बुक कैसे बनाना है, सेल्स रिटर्न बुक कैसे लिखा जाता है, ये हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल है प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोला जाता है। तो एग्जांपल फिर से मैं पढ़ता हूँ। प्रिपेयर सेल्स बुक and sales return book in the books of भारत ट्रेडर्स। भारत ट्रेडर्स प्रोप्राइटर है, ओनर ऑफ द बिजनेस। उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया है वो नीचे मुजब है। ट्रांजेक्शन 2021 दिसंबर मंथ में है। दिसंबर 1 को उन्होंने माल सोल्ड किया है। तो ट्रांजेक्शन इस प्रकार से है। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ट्रेडर्स ₹21,000। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ट्रेडर्स ₹21,000। ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट बेस पे है। जो माल क्रेडिट पे बेचा जाता है उसकी एंट्री सब्सिडरी बुक्स में हम करेंगे, और वो जो बुक है उसका नाम है सेल्स बुक। सेल्स बुक यानी सेल्स जर्नल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मेट जो है, कॉलम्स जो है वो है डेट, नेम ऑफ कस्टमर। हम जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को क्रेडिट बेस पे माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, वो हमारा कस्टमर होता है। इसलिए सेकंड कॉलम जो है वो नेम ऑफ कस्टमर। जो माल हम बेचते हैं उसका बिल, इनवॉइस बनाते हैं, उसका जो नंबर होगा वो नंबर लिखने के लिए कॉलम जो है वो कॉलम को कहते हैं आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। बाद में लेजर फोलियो और अमाउंट रुपीज। तो सेल्स बुक के अभी कॉलम्स है डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीज। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ट्रेडर्स ₹21,000। अब हम ये सेल्स बुक में लिखेंगे डेट कॉलम में 2021 दिसंबर 1। प्रकाश ट्रेडर्स हम समझते हैं, समझो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर ट्रांजेक्शन में नहीं दिया, मगर हम इमेज करेंगे, समझेंगे, मानेंगे। वो नंबर है 201, और ये इनवॉइस के मुताबिक हमने जो माल बेचा है उसकी वैल्यू है 21,000। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। प्रकाश ट्रेडर्स आउटवर्ड इनवॉइस नंबर 201, 21,000 अमाउंट। ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेस पे हुआ है। अभी दिसंबर 7 रिटर्नेड गुड्स बाय प्रकाश ट्रेडर्स ₹4,000। जो माल हमने 1 दिसंबर को प्रकाश ट्रेडर्स को सेल किया था 21,000 का, उसमें से कुछ माल हमें वापस मिला है, उन्होंने हमें वापस भेजा है। तो वो एंट्री लेने के लिए, उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। सेल्स रिटर्न बुक का मतलब रिटर्न इनवर्ड बुक ऐसा भी होता है। सेल्स रिटर्न बुक में जो माल हमारे पास वापस आता है, जो पहले सेल होता है मगर वो हमारे पास रिटर्न आता है, ये सेल्स रिटर्न बुक में हम वो जो माल रिटर्न आया उसकी एंट्री लिखेंगे। तो दिसंबर 7 नेम ऑफ कस्टमर प्रकाश ट्रेडर्स। यहाँ एक कॉलम है क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट नंबर हमने इमेज किया है 51, और उसकी वैल्यू ₹4,000। ये ट्रांजैक्शन था रिटर्नेड गुड्स बाय प्रकाश ट्रेडर्स ₹4,000। हमने सेल्स रिटर्न बुक में इसकी एंट्री बनाई, लिखी दिसंबर 7 प्रकाश ट्रेडर्स, क्रेडिट नोट नंबर 51 ₹4,000। जब हम किसी पार्टी को
गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट बेस पे, तो पार्टी को डेबिट दिया जाता है, डेबिट द रिसीवर। मगर उन्होंने यदि हमें माल वापस किया तो हमें पार्टी को क्रेडिट देना होता है, पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट देना होता है, और उसके लिए हम एक नोट भेजते हैं उन्हें। वो नोट होती है क्रेडिट नोट। उसमें हम ये बताते हैं कि आपने जो माल हमें वापस किया उसकी अमाउंट ₹4000 आपके अकाउंट में क्रेडिट लिखी है, हम आपको उतना क्रेडिट देने जा रहे हैं। इसलिए एक कॉलम होता है क्रेडिट नोट नंबर। अभी उसके आगे 15 दिसंबर, सोल्ड गुड्स टू आनंद ट्रेडर्स ₹10,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स टू आनंद ट्रेडर्स ₹10,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ भी हमने सेल किया है आनंद ट्रेडर्स को, गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। तो यहाँ हम सेल्स बुक में दिसंबर 15 को आनंद ट्रेडर्स कस्टमर का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ कस्टमर इज रिटन हियर आनंद ट्रेडर्स। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर सपोज समझो 202, उसकी वैल्यू हमने 9000 दिखाई है। यहाँ पे जो माल है उसका ग्रॉस वैल्यू 10,000 है, मगर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट देने जा रहे हैं। तो 10,000 का 10% 1000 होता है। वो 1000 हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, और नेट अमाउंट जो है वो नेट अमाउंट कॉलम में हमें लिखनी है, और वो लिखी है 9000। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करके 9000 अमाउंट हमने लिखी है। उसके बाद 23 दिसंबर कैश सेल्स ₹15,000। यहाँ पे जो माल बेचा गया वो कैश ट्रांजैक्शन हुआ। कैश सेल्स मतलब हमें जगह पे कैश मिल गई, अमाउंट मिल गई, और हमने माल सामने वाले को, कस्टमर को दे दिया, बेच दिया। तो पैसा लेके जो माल हमने बेचा है इमीडिएट हमें ऑन स्पॉट कैश मिलती है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। इसकी जर एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी हम कैश बुक भी पढ़ चुके हैं, तो कैश बुक में इसकी एंट्री होगी, सेल्स बुक में नहीं होनी, सेल्स रिटर्न बुक में भी नहीं होनी। ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैश बुक में होगी। अभी आपको कैश बुक मालूम है, मेरे पिछली वीडियो जो बनाए गए हैं उसमें कैश बुक सिखाया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो 2021 दिसंबर 23 को कैश सेल्स ₹5,000 का जो हुआ उसकी एंट्री हम कैश बुक में ले रहे हैं। जर एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश बुक का जो रिसीट कॉलम है उसमें हम लिखेंगे टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट कॉलम में 5,000। सो द रिसीट ऑफ ₹5,000 इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन in receipt column to sales and in amount column ₹5,000। हाँ, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 25 दिसंबर रिटर्नेड गुड्स बाय आनंद ट्रेडर्स ₹1,000 ग्रॉस अमाउंट। हमने आनंद ट्रेडर्स को माल बेचा था 15 दिसंबर को। सोल्ड गुड्स टू आनंद ट्रेडर्स ₹10,000। वो जो माल बेचा था आनंद ट्रेडर्स को, उसमें से उन्होंने हमें कुछ माल रिटर्न किया है 25 दिसंबर को, इसलिए ट्रांजैक्शन है रिटर्नेड गुड्स बाय आनंद ट्रेडर्स ₹1,000 ग्रॉस अमाउंट। अभी 1,000 ये ग्रॉस अमाउंट है। हमने ओरिजिनली उनको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, इसलिए ये जो 1,000 है उसमें से भी हम 10% डिडक्ट करेंगे, यानी कि ₹100, और नेट अमाउंट होगी 900। अब ये ट्रांजैक्शन हमें सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है, और हम करेंगे। दिसंबर 25 सेल्स रिटर्न बुक में नेम ऑफ कस्टमर इस कॉलम में लिखेंगे आनंद ट्रेडर्स। सपोज क्रेडिट नोट नंबर 52, और उसकी नेट वैल्यू जो है 900 वो हमने यहाँ रिकॉर्ड की है, लिखी है, और हमें वो लिखनी है। इस तरह सेल्स रिटर्न बुक में या
रिटर्न इनवर्ड बुक में हमने लिखा December 25 आनंद ट्रेडर्स, इट्स ए नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर 52 एंड अमाउंट ₹900। अगला ट्रांजेक्शन 28 दिसंबर, सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर मोहन ऑन क्रेडिट ₹4000। यहाँ पे हमने गुड्स नहीं बेचा, फर्नीचर बेचा है। फर्नीचर इज ए एसेट ऑफ द बिजनेस, इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में नहीं होगी, क्योंकि इस बुक में जो रिकॉर्डिंग होती है वो सिर्फ गुड्स बेचने की होती है। गुड्स हमने यदि सेल किया ऑन क्रेडिट बेस पे तो हम सब ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में ले सकते हैं। क्रेडिट बेस पे सेल होना, वो भी गुड्स का। यहाँ पर हम फर्नीचर बेचने जा रहे हैं, या भारत ट्रेडर्स ने मिस्टर मोहन को फर्नीचर सेल किया है ऑन क्रेडिट और उसकी वैल्यू 4000 है। तो ये ट्रांजैक्शन लिखने के लिए हम जर्नल प्रॉपर का यूज करेंगे। ये ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा जर्नल प्रॉपर में, मेन जर्नल में। और आपको सबको मालूम है जर्नल का फॉर्म, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो सबसे पहला ओरिजिनल जो बुक है, जर्नल बुक, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, उस बुक में हम लिखेंगे 2021 December 28। उसकी जर एंट्री होती है मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन इज रिसीवर एंड हिज अकाउंट इज नाउ डेबिटेड। मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमने सेल किया, फर्नीचर गोज आउट। जो प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं गोज आउट होती है, बिजनेस में से जाती है, उसे हम क्रेडिट देते हैं। इसलिए एंट्री लिखी गई, पर्टिकुलर्स में हमने एंट्री लिखी है मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, यानी हमने फर्नीचर मोहन को सेल किया है। बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू मोहन ₹4000, डेबिट 4000, क्रेडिट 4000। तो ये ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में अब रिकॉर्ड हो चुका। आगे 30 दिसंबर, सूरज ट्रेडर्स परचेस्ड गुड्स, सूरज ट्रेडर्स परचेस्ड गुड्स फ्रॉम भारत ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ₹7000। यहाँ पे सूरज ट्रेडर्स ने माल परचेस किया है, किससे? भारत ट्रेडर्स से। तो प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज भारत ट्रेडर्स। यहाँ सूरज ट्रेडर्स ने माल परचेस किया, इसका मतलब ये भी होता है कि भारत ट्रेडर्स ने सेल किया। हम भारत ट्रेडर्स हैं, हम भारत ट्रेडर्स है ऐसी हमारी पहचान रख के, हम भारत ट्रेडर्स है ऐसा समझ के हमें इसकी एंट्री लेनी है। तो हमारी दृष्टि से ये ट्रांजैक्शन सेल होता है, यानी कि हमने माल बेचा और सूरज ट्रेडर्स ने माल परचेस किया, हमारी दृष्टि से सेल हुआ है। इसलिए हम ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में लिखेंगे December 30, नेम ऑफ कस्टमर सूरज ट्रेडर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर समझो 203, वैल्यू ₹7000। ये ट्रांजैक्शन अभी हमने सेल्स बुक में अभी लिखा, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स पे माल बेचा गया है। सूरज ट्रेडर्स ने माल परचेस किया, मतलब भारत ट्रेडर्स ने तो सेल किया, इसलिए इसकी एंट्री अभी सेल्स बुक में हो गई। इस तरह जो ट्रांजैक्शन इस एग्जाम्पल में थे उसकी रिकॉर्डिंग अलग अलग सब्सिडरी बुक्स में हमने की है। फर्स्ट बुक था सेल्स बुक, सेकंड बुक था सेल्स रिटर्न बुक, बाद में कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, और इन तीनों बुक में जो ट्रांजैक्शन नहीं आ सकता उसकी एंट्री हमने जर्नल प्रॉपर में की है, मेन जर्नल में की है। तो ये भी सब्सिडी बुक्स का ये सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट में परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, और अभी ये सेकंड पार्ट में हम सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जो पढ़ाया गया वो सब समझ में आ चुका होगा। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में
मुझे उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो बना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए आप पूरा उसे देखिए। उसे बार बार देखकर उसकी प्रैक्टिस करें और आत्मसात करें। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।